दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर कि अच्छे दिन भाजपा वालों के आए हैं, नौजवानों को मिला धोखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुवार को बैतूल पहुंचे कमलनाथ के 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने जय किसान फसल ऋण योजना के तहत किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमलनाथ ने कहा कि किसान ऋण के बोझ तले पैदा होता है और उसकी मौत भी ऋण के बोझ से ही होती है। हमने किसानों को कुछ राहत देने की कोशिश की है, 2 लाख तक का ऋण माफ किया है। कृषि क्षेत्र में किसान को फायदा मिले और उसकी स्थिति मजबूत हो, इसके लिए बेहतर नीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा आज नौजवान के अंदर तड़प है, वो काम करना चाहता है। मोदी जी ने नौजवानों के साथ छलावा किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समाज का हर वर्ग परेशान है। भाजपा वालों के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। मोदी जी कलाकारी की राजनीति करते हैं। नौजवानों को सबसे ज्यादा धोखा मोदी जी ने दिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तस्वीर आपके सामने है। भाजपा बड़े व्यापारी उद्योगपति के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस आम लोगों के बारे में सोचती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कैप्टन अमरिंदर ने इमरान खान के ऐलान का किया स्वागत। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सद्भावना के तौर पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा करने के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे सीमा पर तनाव को घटाने में मदद मिलेगी। लोगों में विश्वास पैदा करने के हिस्से के तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र के दौरान खालड़ा पोस्ट पर भी बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान समर्थन प्राप्त आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में किए गए कायरतापूर्ण हमले ने भारत सरकार को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीमा पर जल्द ही शांति लौट आएगी। मौजूदा स्थिति में निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तरफ से बीएसएफ को हर तरफ का समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। जमीनी हकीकतों का पता लगाने के लिए तरन तारन इलाके के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सरहदी क्षेत्र के कम से कम 15 गांवों के लोगों के साथ बातचीत की, जिनमें शहीद बाबा तार सिंह वाला, राजो के कालिया, छतरा, ढोला, लखड़ा और खालस शामिल थे। लोगों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनको शांत रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल 2 किलोमीटर दूरी पर मस्तगढ़ गांव में इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोगों को विश्वास दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने हर एक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी तरह से गुमराह न होने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने उनके साथ दोपहर का खाना भी खाया। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ से 14वीं बटालियन के खेमकरन में स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात ये बढ़िया बटालियनों में से एक है। बीएसएफ के आईजी महिपाल यादव ने रक्षा तैयारियों में मुख्यमंत्री को संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीमा पार से किसी भी अप्रिय कार्रवाई से मुकाबले के लिए फोर्स पूरी तरह है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लगातार केंद्र के साथ संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तरन तारन, अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, फाजिल्का और पठानकोट नाम के 6 सीमावर्ती जिलों के प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए कहा है। तो दोस्तों, आप भारत की वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पाकिस्तानी चश्मदीद ने भारतीय पायलट को नाटकीय तरीके से पकड़े जाने को किया बयां। विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने फाइटर जेट से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तानी धरती पर उतरने पर देशभक्ति के नारे लगाए, हवा में फायरिंग की और दस्तावेजों को अपने मुंह में डाल लिया। यह जानकारी सीमा पार के एक गाँव के मुखिया ने दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के संसद में भारतीय वायुसेना के पायलट को शुक्रवार को रिहा करने की घोषणा
घोषणा की। अभिनंदन बुधवार को पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिए जाने के बाद से ही वैश्विक चर्चा के केंद्र में हैं। पाकिस्तान में होरान गांव के मुखिया मोहम्मद रज्जाक चौधरी ने अभिनंदन को पकड़े जाने के नाटकीय घटनाक्रमों को बयां करते हुए बीबीसी को बताया कि जब उन्होंने MiG-21 विमान को दुर्घटनाग्रस्त होकर मैदान में गिरते हुए देखा तो वह अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थान की ओर दौड़े। चौधरी ने कहा कि वहां उतरने पर उनका पहला सवाल था कि क्या वह भारत में हैं। उन्होंने कहा कि पायलट पर पत्थर फेंके गए थे और भागते समय उनके पैर में गोली भी मारी गई थी। चौधरी ने कहा, मेरा उद्देश्य पायलट को जिंदा पकड़ना था। मैंने उनके पैराशूट पर भारतीय झंडा देखा था और जानता था कि वो भारतीय हैं। 58 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अभिनंदन ने कुछ ग्रामीणों से पूछा कि क्या ये भारत में हैं। वह और ग्रामीण ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ उन्हें धोखा दिया। उसने पायलट को भारत के बारे में देशभक्तिपूर्ण नारे लगाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह सदमे में थे। उनके आसपास मौजूद लड़कों ने जवाब में कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। चौधरी ने बीबीसी को बताया कि अभिनंदन ने फिर अपनी बंदूक निकाली और उन्हें डराने के लिए हवा में फायर किया। इस कदम के बाद तनातनी और बढ़ गई और ग्रामीणों ने अभिनंदन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह भागने की कोशिश करने लगे। चौधरी ने कहा, लोगों ने उनका पीछा किया जब तक वह एक जलाशय में गिर नहीं गए और मेरे एक भतीजे ने उनके पैर में गोली मार दी। पायलट को अपनी पिस्तौल नीचे गिराने के लिए कहा गया और किसी अन्य हथियार का उपयोग करने से रोकने के लिए एक ग्रामीण ने उन्हें दबोच लिया। बीबीसी ने बताया कि पायलट ने अपने पास मौजूद दस्तावेजों को मुंह में डालकर उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों ने कुछ कागजात हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद में सेना को सौंप दिया गया। अभिनंदन को गुस्साई भीड़ ने तब तक पीटा जब तक कि पाकिस्तानी सेना उनके बचाव में नहीं आई। चौधरी ने कहा, हमारे लड़के गुस्से में थे और उन्हें थप्पड़ और मुक्का मारा। हालांकि उनमें से कुछ ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। मैंने भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने को कहा। सेना के अधिकारियों के आने तक उन्हें अकेला छोड़ देने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान ने उन्हें रिहा करने के फैसले को शांति की पहल बताया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में आतंकवादी संगठन सिमी के 5 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद। प्रतिबंध संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 5 सदस्यों को विस्फोटक रखने के मामले में भोपाल की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार राज्य के आतंकवाद के निरोधक दस्ते ATS ने जनवरी 2013 में उज्जैन जिले के महीदपुर में दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। इस मामले में कुल 12 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से दो खालिद अहमद व अब्दुल माजिद अक्टूबर 2016 में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। सहायक लोक अभियोजक अधिकारी योगेश तिवारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने सिमी कार्यकर्ता अब्दुल अजीज, अब्दुल वाहिद, जावेद, नागौरी, जुबैर और मोहम्मद आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों पर 8-8 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं 5 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 5 सदस्यों को विस्फोटक रखने के मामले में भोपाल की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने जनवरी 2013 में उज्जैन जिले के महीदपुर में दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। इस मामले में कुल 12 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 2 खालिद अहमद व अब्दुल मजीद अक्टूबर 2016 में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। सहायक लोक अभियोजक अधिकारी योगेश तिवारी ने अनुसार विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने सिमी कार्यकर्ता अब्दुल अजीज, अब्दुल वाहिद, जावेद, नागौरी, जुबैर और मोहम्मद आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों पर 8-8 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको हम फिर से याद दिला दें कि आपको अपने राज्य और अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज आप तक पहुंचा सकें। और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको हम फिर से याद दिला दें कि आपको अपने राज्य और अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज आप तक पहुंचा सकें। और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि शर्मनाक येदियुरप्पा बोले एयर स्ट्राइक से बनी मोदी लहर, इससे कर्नाटक में बीजेपी जीतेगी 22 सीटों पर। क्या देशभक्ति की आड़ में चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही बीजेपी? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा का जो बयान सामने आया है वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय वायुसेना द्वारा सरहद पार की गई एयर स्ट्राइक को बीजेपी चुनाव में भुनाना चाहती है। बुधवार को कहा गया कि पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर पैदा दी है। इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में कर्नाटक में 28 से 22 सीटें जीतने में मदद मिलेगी। BS येदियुरप्पा ने कहा कि दिनों दिन बीजेपी के पक्ष में लहर बनती जा रही है। पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर देने के कदम से देश में मोदी का समर्थन में लहर बनी हुई है। येदियुरप्पा ने कहा कि इसका नतीजा आगामी लोकसभा चुनाव में नजर आ सकता है। बुधवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पत्रकारों बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक की कार्रवाई से देश के नौजवानों में जोश भर दिया है। इससे हमें कर्नाटक में लोकसभा की 22 से ज्यादा सीटें जीतने में मदद मिलेंगी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, कांग्रेस और 9 और JDS 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद रिक्त बेल्लारी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट को गंवा दिया। इस तरह मौजूदा समय में बीजेपी के पास 16 और कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान युवक ने बताया आंखों देखा पूरा सच, कहा अभिनंदन ने तालाब में छलांग लगाकर निकल गए थे पूरे दस्तावेज। मोहम्मद रज्जाक के पीओके के भीमबर जिले के हुरान गांव में अपने घर के दालान में था। बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे कुछ धुएं और आवाजों से उसका ध्यान खींचा। उसने घर के बाहर आसमान की तरफ देखा तो कुछ ही पलों में उसे पता चला कि 2 एयरक्राफ्ट धू-धू कर जल उठ रहे हैं। उनमें से एक LOC की तरफ उड़ रहा था और दूसरा लपटों में घिरा सीधे जमीन पर गिरता चला आ रहा था। फिर रज्जाक ने देखा कि एक पैराशूट जमीन पर उतर रहा था और ये नज़ारा उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। रज्जाक उसकी तरफ बढ़ा और उसने देखा कि उस पैराशूट से एक शख्स उतरा था। इसके बाद रज्जाक ने हुरान गांव से ही टेलीफोन पर बताया कि एक पैराशूट से एक पायलट गिरा था। फिर रज्जाक ने गाँव के कई लोगों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आर्मी के वहां पहुंचने तक उस पायलट को पकड़े रखा। लेकिन इस बीच वह पायलट नक्शे और दस्तावेज निकलने में कामयाब हुआ। ये पायलट था भारतीय एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन, जो अब भी पाकिस्तान सेना के कब्जे में है। गौरतलब है कि एक एयरक्राफ्ट के क्रैश को हो जाने के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान में पैराशूट को उतारना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तान सेना ने अभिनंदन को कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की सेना ने कबूल भी किया कि भारत का एक पायलट उसकी पकड़ में है। पाकिस्तानी मीडिया समूह डॉन के पोर्टल पर छपी कहानी में मुताबिक जिस वक्त पाकिस्तान की जमीन अभिनंदन मजबूरन उतरा उस वक्त उसके पास पिस्तौल थी। गांव के लोगों ने अभिनंदन को पकड़ लिया था और जब अभिनंदन ने पहला सवाल किया कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान, रज्जाक के हवाले से डॉन ने लिखा है कि अभिनंदन के इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के ग्रामीणों ने चालाकी से उसे जवाब दिया कि ये हिंदुस्तान है। इसके बाद अभिनंदन ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन लोगों से पूछा कि वो भारत में ठीक किस जगह पर था। तभी कुछ लोगों ने उसे उस जगह का नाम किल्लान बताया। फिर अभिनंदन ने अपनी पीठ के पूरी तरफ से जख्मी होने की बात कहते हुए उन लोगों से पीने के लिए पानी मांगा। तभी अभिनंदन के नारे से नाराज कुछ नौजवानों ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए। ये सुनकर अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल से हवाई फायर किया और उन नौजवानों ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया। रज्जाक के मुताबिक इसके बाद अभिनंदन उन लड़कों को पिस्तौल दिखाते हुए करीब आधे किलोमीटर तक भागा था। भागते हुए उसने और भी हवाई फायर किए थे। नौजवानों को डराने के लिए उसने फायर किए, लेकिन नौजवान डरे नहीं और उसके पीछे भागे। तभी अभिनंदन ने एक छोटे तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में कूदते ही अभिनंदन ने अपने पास से कुछ नक्शे और दस्तावेज निकाले, जितने वे चबाकर निकल गया था और बाकी कागजात उसने तालाब के पानी में ही गला दिए। इस दौरान अभिनंदन के पीछे पड़े नौजवान लगातार उसे पिस्तौल फेंकने की धमकी दे रहे थे और फिर एक ने अभिनंदन के पैर में गोली दाग दी। आखिरकार अभिनंदन तालाब से बाहर निकला और उसने कहा
कि उसे मारा नहीं जाना चाहिए। तब गांव के लड़कों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। कुछ लड़के तैश में अभिनंदन को पीटने लगे और कुछ ने तैश में आए लड़कों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी के सैनिक वहां पहुंचे और अभिनंदन को कस्टडी में ले लिया। रज्जाक ने डॉन को ये कहानी सुनाते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उन गुस्सा लड़कों में से किसी ने उस पायलट को गोली नहीं मार दी, क्योंकि आर्मी के पहुंचने तक वक्त बहुत था। दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि आईएएफ पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को शांति पहल के तहत आज छोड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन को शांति पहल के तहत छोड़ने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इसके कुछ ही घंटे पहले भारत ने उन्हें बिना शर्त रिहा करने का कड़ा संदेश दिया था। पाकिस्तान का यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बड़े तनाव को काफी हद तक दूर करेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि भारतीय वायुसेना के पकड़े गए पायलट अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा किया जाएगा। पाकिस्तानी सांसदों ने मेजें थपथपाकर इस घोषणा की सराहना की। इससे पहले उनके विदेश मंत्री ने कहा कि खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शांति वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान से बात करने में मूड में नजर नहीं आ रहा है। भारत ने कहा है कि वह इस्लामाबाद से पहले आतंकवाद पर कार्रवाई चाहता है। नई दिल्ली ने यह भी साफ कर दिया है कि अभिनंदन पर कोई सौदेबाजी नहीं की जा सकती तथा उन्हें बिना शर्त और फौरन वापस भेजने की मांग की है। खान ने कहा, शांति ही हमारी कामना में मैं घोषणा करता हूं कि कल शुक्रवार को और बातचीत शुरू करने के लिए पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान अपनी हिरासत में मौजूद भारतीय वायुसेना के अधिकारी को रिहा कर देगा। इस बीच बृहस्पतिवार शाम भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में कहा कि उसे खुशी है कि पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन कल घर लौटेंगे और इसे सद्भावना संदेश के रूप में पेश किए जाने को खारिज कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ये जिनीवा संधि के अनुरूप है। वायुसेना उप प्रमुख एयर वाइस मार्शल आरजी कपूर ने संवाददाताओं से कहा, हमें खुशी है कि अभिनंदन कल शुक्रवार को छोड़ दिए जाएंगे और हम उनके लौटने को लेकर आश्वासित हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वायुसेना इसे सद्भावना संदेश के रूप में देखती है, उन्होंने कहा कि हम इसे जिनीवा संधि के भावना के अनुरूप देखते हैं। बुधवार को भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच झड़प के दौरान MiG-21 के गिरने के दौरान पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में उतर गया था। खबरों के मुताबिक विंग कमांडर ने अपने विमान के गिरने से पहले पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। इसके एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने मंगलवार सुबह पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर बम गिराए थे। भारत और पाकिस्तान पर संयम दिखाने और तनाव दूर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास दोनों दक्षिण एशियाई देशों से कुछ आकर्षक खबरें हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपनी दूसरी शिखर बैठक समाप्त होने के बाद अपने शुरुआती बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास पाकिस्तान और भारत से कुछ समुचित आकर्षक खबरें हैं। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, हम उन्हें भारत और पाकिस्तान को रोकने में मदद करने के प्रयास में शामिल हैं और हमारे पास कुछ अच्छी खबरें हैं। भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे के लड़ाकू विमान को बुधवार को मार गिराने के दावे के बाद ट्रंप ने अपनी प्रथम टिप्पणी में कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह तनाव खत्म होने वाला है। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि सऊदी विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के एक अहम संदेश के साथ बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। नई दिल्ली में सऊदी अरब के राजपूत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर संकेत दिया कि पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने में उनके देश की कुछ भूमिका है। नई दिल्ली में शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत ने अभिनंदन को दूतावास से संपर्क कराने की मांग नहीं की है, क्योंकि उनकी फौरन रिहाई पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और दोनों देशों के बीच तनाव घटाने की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। एक सूत्र ने कहा, हम उनकी सुरक्षित बेशर्त और फौरन वापसी चाहते हैं। वो सौदा करने की कोई चीज नहीं है। उनकी वापसी पर पाकिस्तान के साथ कोई सौदा करने का कोई सवाल नहीं है।
अभिनंदन के पिता ने कहा कि उन्हें बेटे की बहादुरी पर गर्व है और उन्होंने लोगों के समर्थन और उनकी मंगल कामना के लिए उनकी शुक्रिया अदा किया। एयर मार्शल सेवानिवृत्त एएस वर्तमान ने एक बयान में अपने बेटे के कथित वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उनके बेटे के एक सच्चे सिपाही की तरह बोला जबकि वो बंदी बना लिए गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या खान के साथ वार्ता होगी, सरकार सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान को अवश्य ही पहले आतंक रोधी ठोस और स्पष्ट कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश सचिव विजय गोखले ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा निशाना बनाए जाने के बारे में चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन तथा अमेरिका सहित कई देशों के दूतों को इस बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि इमरान खान को पुलवामा हमले की जांच पर वार्ता के लिए आगे बढ़ना होगा और भारत आतंकवादियों के खिलाफ फौरन विश्वसनीय और सत्यापित किए जाने योग्य कार्रवाई चाहता है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान को जैश के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने के पाकिस्तान के कदम की निंदा करते हुए कहा कि उनकी वायुसेना ने स्पष्ट तौर पर भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जबकि हमने जैश के आतंकी शिविर को निशाना बनाया था। सूत्रों ने बुधवार की पाकिस्तानी हरकत के बारे में बताया कि 20 से अधिक विमान भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर आए थे, जिनमें से कुछ ने एलओसी पार किया और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने लेजर गाइडेड बम दागे और वे सैन्य प्रतिष्ठानों पर गिरने से चूक गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में पाकिस्तान का दावा झूठा है। पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने स्पष्ट रूप से नौशेरा और राजौरी सेक्टर में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय वायुसेना की गश्त टीम ने उन्हें नाकाम कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान थल सेना ने भी पुंछ और राजौरी जिले में बृहस्पतिवार को एलओसी से लगे नागरिक इलाकों में गोलीबारी की। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक जवान घायल हो गया। भारतीय बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जवानों के खून पर राजनीति नहीं, लेकिन देश जानना चाहता है कि बालाकोट में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जवानों का जीवन चुनावी राजनीति से ज्यादा कीमती है, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार है कि पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना के हवाई हमले के बाद वास्तव में वहां क्या हुआ था। विदेशी मीडिया की उन रिपोर्टों का हवाला देते हुए जिनमें कहा गया था कि बालाकोट में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ममता ने कहा बलों को तथ्यों के साथ सामने आने का मौका दिया जाना चाहिए। ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, हवाई हमलों के बाद हमें बताया गया कि 300 मौतें हुई, 350 मौतें हुई, लेकिन मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसी खबरें पढ़ी जिनमें कहा गया है कि कोई इंसान नहीं मारा गया। एक अन्य विदेशी मीडिया रिपोर्ट में केवल एक व्यक्ति के घायल होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, हमें यह जानने का अधिकार है, इस देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि कितने मारे गए। बालाकोट में वास्तव में बम कहां गिराया गया था, क्या यह लक्ष्य पर गिरा था। इससे पहले सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के बड़े प्रशिक्षण शिविरों पर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया, जिसमें 350 आतंकवादी, उनमें प्रशिक्षण और बड़े कमांडर मारे गए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारत ने दिया पाकिस्तानी अभियान में F-16 इस्तेमाल किए जाने का सबूत। भारतीय वायुसेना IAF ने गुरुवार को इस बात का सबूत दिया कि बुधवार को पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर स्थित भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के हवाई हमले में लड़ाकू विमान F-16 का इस्तेमाल किया। भारत ने निर्णायक सबूत के तौर पर AMRAM मिसाइल का मलबा पेश करते हुए कहा कि बुधवार की सुबह हवाई मुठभेड़ में F-16 के एक विमान को मार गिराया। इस हवाई मुठभेड़ में भारत को एक MiG-21 विमान गंवाना पड़ा। इसके एक दिन बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त वार्ता में भारत ने पाकिस्तानी हमले का सबूत दिया। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में F-16 के इस्तेमाल को लेकर झूठ बोल रहा है। कपूर ने कहा, AMRAM मिसाइल AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल
मिसाइल का मलबा भारत के राजौरी इलाके में बरामद किया गया। पाकिस्तान के पास इस जो विमान है उनमें F-16 की ही मिसाइल को ले जा सकता है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने विमान से मुठभेड़ किया और हवाई जहाजों की जंग में बेहतर तरीके से R-73 मिसाइल दागा। F-16 इस्तेमाल किए जाने का एक और सबूत देते हुए कपूर ने कहा, IAF आसानी से पता लगा सकता है कि उसके हवाई क्षेत्र में कौन सा लड़ाकू विमान उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर विमान का एक खास इलेक्ट्रॉनिक संकेत होता है और IAF द्वारा मिलान किए गए संकेत से खुलासा होता है कि पाकिस्तानी अभियान में F-16 विमानों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, भारत की वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलाह फैक्ट्री का हुआ फंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की एक फैक्ट्री का फंडाफोड़ कर मौके से कई पूरे बने हुए आधे बने हथियार बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि स्वाट टीम के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह और कटरा बाजार के प्रभारी निरीक्षक संदीप सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात अशोकपुर नक्षेरपुरवा के पास नदी के किनारे एक बाग में छापा डालकर राम बहोरे सिंह निवासी सिरपुरवा थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से 315 बोर की 3 व 12 बोर की एक पूरी बनी देसी पिस्तौल तथा 315 बोर के 2 आधे बने कट्टे सहित असलाह निर्माण में काम आने वाले अनेक उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल। दिल्ली के ज्वालापुरी में बृहस्पतिवार तड़के एक मकान में आग लग जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:26 पर आग लगने की खबर मिली, जिसके बाद 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अधिकारियों ने बताया कि घायल लोगों की पहचान राजू, रामू, कमला, पायल और मोनी के रूप में हुई है। अधिकारी के अनुसार राजू के सिर में जख्म है जबकि रामू फीसद जल गया है, बाकी लोग फीसद जल गए हैं। पुलिस के अनुसार जब उनमें से एक खाना पकाने के लिए रसोई में घुसा तब यह हादसा हुआ। LPG सिलेंडर में एक आकस्मिक चिंगारी से विस्फोट हुआ। मामले की जांच चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अभिनंदन को आज रिहा करेगा पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने की घोषणा। भारत के सख्त रवैये के मद्देनजर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को शुक्रवार को रिहा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को नेशनल असेंबली में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शांति के एक कदम के तौर पर भारतीय पायलट को शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार को एक पाकिस्तानी विमान ने भारतीय वायुसेना में घुसने का प्रयास किया, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, लेकिन इस दौरान एक भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तानी सीमा में गिर गया। पाकिस्तान ने उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए भारत के सामने बातचीत की शर्त रखी थी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, हम गिरफ्तार भारतीय पायलट को लौटाने के इच्छुक हैं अगर इससे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो और शांति स्थापित हो। यदि भारत आतंकवाद को लेकर बातचीत का इच्छुक है तो हम भी तैयार हैं। आप राजनीति के लिए क्षेत्रीय स्थिरता को संकट में डालना चाहते हैं, ये राजनीति की जरूरत हो सकती है, लेकिन इतिहास इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस पर भारत ने कठोर रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी थी कि वह विंग कमांडर अभिनंदन पर कोई सौदेबाजी करने के बजाय वह उन्हें तुरंत रिहा करे और यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय नागरिक और सुरक्षा कर्मी हैं। पाकिस्तान यदि उनकी रिहाई को लेकर कोई सौदेबाजी करना चाहता है तो ये भारत को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान की यह हसरत पूरी नहीं होगी। भारतीय पायलट की रिहाई बिना शर्त तुरंत की जानी चाहिए। भारत ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया हो तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भारत ने आज पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी थी कि विंग कमांडर अभिनंदन पर कोई सौदेबाजी करने के बजाय वह उन्हें तुरंत रिहा करे और यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इससे गंभीर परिणाम होंगे। सरकारी सूत्रों ने यहां कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय नागरिक और सुरक्षा कर्मी हैं। पाकिस्तान यदि चाहता है कि उनकी रिहाई को लेकर वह कोई सौदेबाजी करेगा
जाएगा तो यह संभव नहीं है। पाकिस्तान की यह हसरत पूरी नहीं होगी। भारतीय पायलट की रिहाई बिना शर्त तुरंत की जानी चाहिए। भारत को यह मंजूर नहीं है कि विंग कमांडर अभिनंदन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए जैसा वर्ष 1999 विंग कमांडर के आहूजा के साथ किया गया था। यदि ऐसा होगा तो भारत कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के उस झांसे में नहीं आने वाला है जब इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के बाद पूरे देश में माहौल बदल गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की पेशकश के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि पहले पाकिस्तान को बातचीत का माहौल बनाना होगा और इसके लिए उसे आतंकवाद के खिलाफ ऐसी ठोस कार्रवाई करनी होगी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इससे कम किसी चीज पर विश्वास नहीं करेगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है और युद्धोन्माद फैला रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसके सभी झूठों का पर्दाफाश किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस बात को माना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत ने 26 फरवरी को जो कार्रवाई की उसका एकमात्र उद्देश्य पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े शिविर को ध्वस्त करना था। भारत ने बार बार पाकिस्तान को आतंकी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उसने कार्रवाई करने के बजाय इस बात को ही मानने से इनकार कर दिया कि पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था, जबकि खुद जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में ना तो किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया और ना कोई सैनिक तथा निर्दोष नागरिक हताहत हुआ। भारत को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद फिर से देश के कई स्थानों पर हमले की साजिश रच रहा था। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके सबूत दिए गए और उसने भारत का समर्थन भी किया है। सूत्रों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने पर पुलवामा हमले से जुड़े सभी सबूत दे दिए गए हैं और अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी कथनी को करनी में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कदमों में पता चल जाएगा कि युद्धोन्माद कौन फैला रहा है। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया है, अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है, पूरे देश में आपात स्थिति जैसा माहौल बना दिया है, जबकि भारत ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने बुधवार सुबह भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किस उद्देश्य से किया। क्या वह जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में भारत पर हमला करने आया था या वह भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने आया था। इन दोनों ही स्थितियों में उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जवाब देना होगा। सूत्रों ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों के प्रस्ताव का स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए और वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज़ मिस ना हो।